आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको हर प्रकार से प्रकृति से जोड़ने के लिए नायाब तरीके बताए जाते हैं। आपकी तंदुरुस्ती और आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हर एक रोग से आप लड़ सकते हैं, क्या होते हैं उसके उपचार, कैसे हम कर सकते हैं निदान, इन सभी विषयों पर इस कार्यक्रम में प्रकाश डाला जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में भी आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं यानी वो स्थान, और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। नुस्खे, उपचार और जानकारी, इन सबको आप लिख जरूर लें ताकि आप इन नुस्खों को, इन अनमोल उपचारों को सहेज सके और कोई भी नुस्खा आपसे छूट ना जाए, चूक ना हो जाए, जीवन भर आप इनका सदुपयोग करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसी समस्या को बात करेंगे जो रोग ना होते हुए भी अपने आप में एक रोग है, जिसे कहते हैं घबराहट होना। ये हालांकि किसी रोग की श्रेणी में तो नहीं है, परंतु इसकी वजह से कई प्रकार के रोग बढ़ते हैं और एक लक्षण भी हो सकता है ये रोग का। क्या होती है घबराहट, क्यों होती है, क्या ये मानसिक स्थिति की वजह से होती है या वास्तव में शारीरिक कोई बीमारी होती है? देखिए, शारीरिक रोग है ये भी। शारीरिक रोग है, अच्छा। घबराहट आपको तभी होगी जब आपको दिल के अंदर खून में कोई इन्फेक्शन होगा। अच्छा। और दिल को मजबूत करने के लिए वैसे ही फलों का चुनाव करना पड़ता है जो दिल के आकार का हो। अच्छा। तो इसके लिए एक ही फल है पूरे संसार में, वो है सेब। सेब, बिल्कुल। उसको काटते भी हैं तो भी उसका आकार बिल्कुल आकार दिल जैसा है। आप पका हुआ सेब लें, उसके 4 या 6 टुकड़े करें, बीज निकाल दें और उसको पानी के अंदर उबालें। 2 उबाली आने के बाद आप देखेंगे कि उसका जो छिलका तो अलग हो जाएगा, सेब लग जाएगा। जब काटने तो उसके बीज निकाल दो, फिर उसको उबाल लो। उबालने के बाद फिर उसको ठंडा होने पे उसका जो छिलका उसको उतार दो और उस सेब को या तो पानी में अच्छी तरह किसी चीज़ से दबा के घोल लो या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लो। अब जैसे आपके पास 1 किलो सेब है जी। तो आप 2 किलो सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री लें, उसकी चाशनी बना लें आप 1 तार की। अब सेब का जो आपने उबाल के वो बनाया था उसको उस चाशनी में डाल के फिर दोबारा उबाल लें। अच्छा। अब जब 2 तार की चाशनी होगी हो, अब उसको आप कांच की बोतल में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना, ये ध्यान रखना। उसमें डाल करके और ढक्कन लगा के रख लें। जी। अब यदि आपने थोड़े दिन के लिए बनाना तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। ज़्यादा लंबे समय के लिए रखना है तो उसके अंदर थोड़ा कपूर डाल दें, वो भी भीमसेनी। अच्छा, ये भी जैसे प्रकार होते हैं कपूर के? हाँ, अब उसमें महक नहीं पैदा होने देगा, गैस नहीं बनेगी। अब इसमें से आप 20-20 ग्राम ये शरबत सेब का
1 गिलास गुनगुने पानी में मिला के सुबह, दोपहर और शाम को लेना शुरू कर दें। 3 दिन में आपके घबराहट का नाम ही नहीं रहेगा। और जितना आप महीना, 2 महीने, 3 महीने पी सकते हैं इसको, उतना पिए, आपको जिंदगी भर दोबारा घबराहट नहीं होगी। ये उसने इतना काम कर दिया। ऐसे सेला मिश्री और कुज्जा मिश्री बनती चीनी से ही है, परंतु चीनी के अंदर जो केमिकल मिलाए जाते हैं, जब इनको बनाते हैं तो केमिकल निकाल दिए जाते हैं। केमिकल निकालने के बाद फिर तो ये अमृत बन गई। और चीनी जो है जहर है। चीनी खाने वाले के दांत बड़ी जल्दी खराब होते हैं, और शुगर की बीमारी दिन दुगने रातें चौगनी बढ़ती है। पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, और बुढ़ापे में जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। ये चीनी की देन है। चीनी जिस भी चीज के साथ खाई जाए, ना तो वो चीज पचती है, ना खुद चीनी पचती है। अब यदि आपको कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री नहीं मिलती है, तो बिना मसाले का गुड़ लाइए। अब उसकी चाशनी बना लें। वो चाशनी भी ऐसी बनानी 1 तार की। तो उसी में फिर सेब को डाल के फिर उसको उबालें। जब 2 तार की चाशनी होगी, तब उसको जाके बोतल में रखना है। अब उसमें हमें कपूर भी डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसमें कपूर डालना पड़ता है, इसमें नहीं है। और सेब 12 महीने मिलता है आजकल। बिल्कुल। जैसे देखा कि आपकी बोतल खत्म हो गई, दोबारा तैयार कर लो। बिल्कुल। तो इसमें किस तरीके के सेब का प्रयोग होता है? सेब कोई सा भी आपका, खट्टा, मीठा, कच्चा, पका पका हुआ। पका हुआ। और कैसा भी, कोई भी नस्ल का सेब हो तो उसे प्रयोग कर सकते हैं, और ये 12 महीने इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। तो क्या, क्योंकि हमने ऐसा सुना है आयुर्वेद में और प्रकृति के जो औषधियां होती हैं, इसमें तासीर जरूर देखी जाती है। तो कैसे तासीर इसकी हम पता लगाएं कि क्या है ये? देखिए, खट्टे सेब जो है, इसकी तकसीर गर्म है। अच्छा। और जो मीठा सेब है, इसकी तकसीर ठंडी है। तो इसमें जब शरबत बनाना, पका हुआ चाहे खट्टे वाला सेब आपका, चाहे मीठे वाला, दोनों का बन जाता है। अच्छा। क्योंकि इसमें गुड़ जो मिलाया जाएगा, वो सारी तकसीरों को नॉर्मल कर देता है। न गुड़ गर्म है, न ठंडा है, तरगर्म है। ऐसे बोलने कहते गर्म गर्म नहीं है, वो तो हम अपने हिसाब से उसको गर्म या ठंडा कर सकते हैं। क्योंकि गुड़ को सर्दियों में खाने के लिए अक्सर बोला जाता है। सर्दियों में खान पान बड़ा पेचीदा होता है। खुराक आदमी ज़्यादा खाता है, पचती है नहीं, गुड़ जाके उसको पिचाता है। अच्छा, इसीलिए ज़्यादा खाने के लिए बोला जाता है। आप ये देखिए कि खाना खाने के बाद आप 10 ग्राम गुड़ खा लेते हैं, तो सुबह 4 बजे आपको बिस्तरा छोड़ना पड़ेगा। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब। अच्छा, पेट अच्छे से साफ होता है। तो गुरु जी, तो गुड़ की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और आपने चीनी को तो बिल्कुल मना कर दिया है या बैन कर दिया है आपने चीनी को, लेकिन जो लोग चीनी का प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो सभी बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे? लाजमी कोई न कोई रोग है। अच्छा। हाँ। तो इसके लिए फिर विकल्प क्या उपलब्ध है? क्योंकि मीठा शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये या देखिए, हमें जितनी जरूरत है मीठे की, इतना हमें खान पान की सब चीज़ों से मिल रहा है। फल खाते हैं, उसमें मीठा है।
न शुगर को बढ़ाता है न शुगर को घटाता है, नॉर्मल रखता है। हम कोई भी किसी किस्म की चीज़ खाते हैं उसमें सब चीज़ें पूरी हैं। अब शुगर किससे बढ़ती है? लेकिन गुरु जी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि अक्सर जब भी, अगर आपने जैसे कि शुगर की बात की, जैसे शुगर में भी आपने कहा कि अभी कि फलों को खाया जा सकता है, जो भी प्राकृतिक मिठास है उन सबको लिया जा सकता है, लेकिन फलों को भी मना कर दिया जाता है शुगर के मरीज के लिए। उन्होंने थ्योरी पढ़ी, उनका प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल है। मैं नारी वैद्य हूं, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, केमिकल से करते हैं, कोबरे शाम के जहर से करते हैं, बिच्छू के जहर से करते हैं, मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो क्या शुगर का मरीज अगर मीठा फल के मिठास से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या शुगर का पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट क्या आम भी खा सकता है? आम खाए, लीची खाए, आड़ू खाए, सेब खाए, बब्बू गोसा खाए, सब चीज पचेगी, कोई नुकसान ही नहीं है। शुगर बढ़ेगी नहीं बिल्कुल ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका लीवर काम कर रहा है, पैंक्रियास इंसुलिन बना रही है, कहां से शुगर बढ़ेगी? छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, ठंडा खाना, ये शुगर की जड़ है। कहते हैं खून में मिठास जब ज्यादा हो जाती है तो समस्या ऐसी आती है। सब बकवास है। अच्छा, मैं नहीं मानता। तो क्या लगता है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, क्या ये अगर हम ऐसे की ऐसे अगर हम इनका सेवन करते हैं तो ये नुकसान नहीं देती हैं? no. बिल्कुल भी। लेकिन कुछ विधि तो होती होगी, क्योंकि बिना विधि के अगर हम कुछ करेंगे तो हो सकता है नुकसान भी हो। नेचुरली जो तरीका आपका खाने का उससे खाइए। अच्छा, देखिए, छोटी सी बात बताऊं मैं आपको। हर 6 महीने बाद अनाज बदला जाता है। अच्छा। सर्दियों में सबसे ज्यादा मक्का खाया जाता है, बाजरा खाया जाता है। गर्मियों में ज्यादातर गेहूं खाई जाती है। परंतु 12 महीने यदि आप मिक्स अनाज खाते हैं तो वो आपको दिन दुगने रातें चौगुने शरीर को ताकत देता है। जब हम एक ही अनाज को खाते रहते हैं वो शरीर में उतना लाभ नहीं करता। और अनाज हमें वही ज्यादा खाना चाहिए जो जल्दी पच जाए। अच्छा। गेहूं पचने में 10 घंटे लेती है, और जो मक्का है पचने में ज्यादा ज्यादा 2-2.5 घंटे लेता है। चना 2-2.5 घंटे लेता है। सोयाबीन 2-2.5 घंटे लेती है। मूंग मोठ भी 2-2.5 घंटे लेते हैं। जौ बाजरा ये सब आसानी से पच जाते हैं, गेहूं नहीं पचती आसानी से। तो इसीलिए आप मिक्स आटे के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसमें फाइबर फिर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो उससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जो हमारा खान पान है, अगर हमने इसको बैलेंस किया, इसको हमने थोड़ा सा ठीक किया और नियम से और विधि के अनुसार हमने ये सब चीजें पालन की, अपना भोजन भी हमने एक नियम बना लिया उसका, तो यकीन माने आपको रोग होगा ही नहीं। क्योंकि रोग होने के जो सबसे मेन कारण होते हैं, यानी जिसे कहते हैं शुरुआत जो होती है वो रोग की, हमारे पेट से होती है। अगर पेट ठीक से पचाता नहीं है, पेट में जो भोजन गया अगर वो ठीक से नहीं पचा, परेशानी वहां से शुरू होती है और धीरे धीरे ब्लड में, किडनी, लीवर, इन सब पर उसका असर पड़ता है और देखते देखते एक नहीं बल्कि कई प्रकार के विभिन्न रोग हो जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए हमें क्या कुछ ध्यान देना है, वो भी गुरुजी ने हमें अभी बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है। इस पर आप सभी ध्यान जरूर दें और इन नुस्खों को या अलग अलग रोगों के बारे में आप यदि विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, उनके नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं या उनके लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे वो रोग होते हैं और कैसे पहचाने कि कौन सा रोग है किसके शरीर में, तो इसके लिए स्वस्थ विचार पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। तो इन पुस्तकों को
आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। कोरियर या डाक के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, यानी जो संस्थान के नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन्हीं पर आपको कॉल करना है। नंबरों को सेव ज़रूर कर लें और दिन के समय में कॉल करें तो आप पूरी जानकारी भी ले पाएंगे और ये पुस्तकें आपके घर तक पहुंचाई जा सकेंगी। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज यहां पर हम ले रहे हैं। ये मैसेज हमें आया है सतीश खन्ना जी का और इन्होंने अपना मैसेज भेजा है करनाल हरियाणा से। और इनका सवाल है कि उम्र है, इन्होंने 24 वर्ष की उम्र बताई है। ये कहते हैं 6 साल से शुगर की समस्या है, यानी जब ये पढ़ ही रहे थे, अभी भी फिलहाल पढ़ ही रहे हैं, लेकिन तब से इनको शुगर, बहुत कम उम्र में शुगर लग गई है और ये ठीक नहीं हो रही है। क्या हो सकता है? देखिए, शुगर का इलाज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में और नानी में, होम्योपैथिक में बिल्कुल नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आपने आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो आपको शुगर की दवाई दी जाएगी। ये 3 बार आपने दिन में लेनी, सुबह, दोपहर, शाम के टाइम, और एक खुराक आपने रात को सोते समय लेनी है। यदि आपकी शुगर 400, 450 भी है तो पहले दिन जिस दिन आएंगे उस दिन कम से कम 20 से 25 यूनिट कम हो जाएगी। और 15 दिन में इसमें 50 से 60% का आराम मिल जाएगा। और एक महीने में 90, 140 जो हमें चाहिए वही रहेगी, ना इससे कम होगी ना इससे फालतू। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है। अधिक जानकारी के